हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 6 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कोऑर्डिनेशन हैज पार्टनर्ड विद इंडिया टू एनहांस कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल एंड देयर प्रोसेसिंग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, किस क्वाड राष्ट्र ने महत्वपूर्ण खनिजों और उनके प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ साझेदारी की है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं, India and Australia have partnered to enhance cooperation in critical minerals and their processing, and this partnership aims to secure a stable supply of critical minerals like lithium and cobalt, essential for clean energy technologies. So Australia has world's largest deposits of lithium and the second largest reserves of cobalt, making it a vital partner for India's clean energy transition. And the partnership includes an interim free trade agreement and the establishment of the Australia-India Critical Minerals Research Hub. So critical minerals की बात करें तो they are the elements that are the building blocks of essential modern day technologies and are at risk of supply chain disruptions. तो क्रिटिकल मिनरल्स में हम जिन चीजों को देखते हैं उनमें आता है लिथियम, कोबाल्ट, निकिल। इस तरीके की जो मिनरल्स होते हैं वो क्रिटिकल माने जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम क्वाड कंट्रीज की बात करें तो क्वाड का फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। So this group is maintained through talks between member countries and it does not have a centralized headquarter. तो आप ध्यान रखेंगे, क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और क्रिटिकल मिनरल्स को लेके हाल ही में जो समझौता हुआ है वो हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the rank of Delhi in terms of pollution in the first half of the 2024 according to the Center for Research on Energy and Clean Air data? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के आंकड़ों के अनुसार 2024 की पहली छमाही में प्रदूषण के मामले में दिल्ली का स्थान क्या था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो दिल्ली की रैंक है वो है थर्ड। आप यहां देख सकते हैं, दिल्ली रैंक्ड एज द कंट्रीज थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी आउट ऑफ द 256 cities in the first half of 2024. The average PM 2.5 levels in Delhi during the period January to June was 102 micrograms per cubic meter, which is twice the daily national standards of 60 micrograms per cubic meter. So the most polluted city was Badinhat in Meghalaya with the PM 2.5 level of 140 micrograms per cubic meter, followed by Faridabad in the NCR with 103 micrograms per cubic meter. So according to data sold by CREA, 25 of the 27 cities in the NCR exceeded the annual national standard of 40 microgram per cubic meter air for PM 2.5. तो आप ध्यान रखेंगे, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के तहत जो 3 सबसे प्रदूषित शहर बताए गए हैं भारत के, उनमें है बैरिनहाट मेघालय का, देन फरीदाबाद और उसके बाद दिल्ली थर्ड प्लेस पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
In which two cities under the Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor will the Ministry of Defence set up testing facilities? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय किन दो शहरों में प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करेगा? आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी एंड आगरा, लखनऊ एंड कानपुर, मेरठ एंड अलीगढ़ या फिर झांसी एंड प्रयागराज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो टेस्टिंग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी वो बनाई जाएंगी लखनऊ और कानपुर में। आप यहां देख सकते हैं The Ministry of Defence signed an MOU to set up 3 state-of-the-art testing facilities under the Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor. One facility will be established in Lucknow in the mechanical and material domain, and 2 facilities will be established in Kanpur, one each in unmanned aerial system and communications domain. So the MOU was exchanged between senior officials of Ministry of Defence and Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority in New Delhi. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के 6 शहर शामिल हैं। आपने देखा लखनऊ और कानपुर के अलावा इसमें अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट शामिल है। और उत्तर प्रदेश के साथ ही 2018 में तमिलनाडु में भी रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की घोषणा की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the name of the handloom exhibition celebrating the 10th National Handloom Day? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने वाली हथकरघा प्रदर्शनी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं विरासत, नॉस्टैल्जिया, हैंडलूम ह्यूज या फिर वेव सेलिब्रेशन। हाल ही में सेलिब्रेट की जाने वाली जो 10th नेशनल हैंडलूम डे है उस एग्जीबिशन का नाम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो उसका नाम है विरासत। आप यहां देख सकते हैं द विरासत एग्जीबिशन सेलिब्रेटिंग द 10th नेशनल हैंडलूम डे बिगिन ऑन August 3rd, 2024 at Handloom Haat in Janpad and will run until 16th of August 2024. And it is organized by the National Handloom Development Corporation Limited under the Ministry of Textiles, and this event continues the tradition of promoting handloom heritage. So the exhibition features handloom products from across India with activities including 75 stalls of direct sales by weavers and artisans, curated displays of handloom workshops on natural dyes, loom demonstrations, folk dances, and regional cuisines. So 2015 में सेंटर ने डिसाइड किया था कि हम 7th of August को एज नेशनल हैंडलूम सेलिब्रेट करेंगे। So this day signifies as it preserves the rich heritage of our country and it also promotes the skill set. So आपको पता ही है कि हैंडलूम सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Will lead India at the closing ceremony of the Paris Olympics 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पेरिस ओलंपिक्स 2024 के समापन समारोह में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं सरबजोत सिंह, मनु भाकर, अभिनव बिंद्रा या फिर नीरज चोपड़ा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारत का नेतृत्व करेंगी वो करेंगी मनु भाकर। आप यहां देख सकते हैं
Manu Bhaker, the 22-year-old shooter from Haryana, has been selected as India's flag bearer for the closing ceremony of the Paris Olympics 2024. And this honor comes after she won 2 bronze medals at the Games. So she made history by becoming the first Indian markswoman to win an Olympic medal in the individual 10-meter air pistol event and also secured a bronze in the 10-meter air pistol mixed team event with Sarabjot Singh. So the Indian Olympic Association confirmed her selection as flag bearer, highlighting her exceptional achievements, though Indian Olympic Association has not yet announced a male flag bearer. So फीमेल्स में तो ये अनाउंस हो गया है कि मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर रहेंगी। मेल प्लेयर्स में कौन रहेगा ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country will host the third Voice of the Global South Summit on 17th of August 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 17 अगस्त 2024 को कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया या फिर इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसकी होस्ट कंट्री है भारत। आप यहाँ देख सकते हैं India will host the third Voice of the Global South Summit on August 17, 2024, and this event will be held virtually. The summit aims to address major global issues such as conflicts, development challenges, and climate change, providing a platform for countries in the Global South to share their views, difficulties, and priorities. So Prime Minister Narendra Modi will lead the summit, which will involve discussions with representatives from various countries. And this summit aims to improve communication and cooperation among developing nations. So आपने देखा कि ये थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट है जिसका आयोजन भारत के द्वारा वर्चुअल रूप में किया जाएगा। इसके साथ ही जो फर्स्ट ग्लोबल साउथ समिट हुआ था 2004 में हवाना, क्यूबा में। और ये समिट फोकस करता है ऑन इन्हांसिंग कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशंस विद डाइवर्स कल्चर एंड इकोनॉमीज। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।